बाकियों के बायोडाटा तो मैं अभी सोच रहा था, इन्होंने तो राजनाथ सिंह का नाम मेरे से भाई हैंड भी चिट्ठी ले गए, भाई पोस्ट भी कहते हो, भाई पोस्ट डेट पहुंचेगी यहाँ पर जो भी चुनाव में कैंडिडेट आता है और उसको इतने हार पड़ते हैं वो कभी हार नहीं सकता। तो फिर मैं सोच रहा था कि फिर तो इनको चाहिए था पूरा ट्रक ही मंगा ले, वहाँ का बन जाए संसद सदस्य। तो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं अभी तो मुझे थोड़ी सी नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे बाद में अगर मुझे जिता दोगे तो मैं बैठूंगा आपके साथ, मैं यहाँ आऊंगा, मैं आपको कहीं और नहीं बुलाऊंगा। देखो ना, पहले तो अभी तो मेरी व्यापारी संघ के साथ सिकाई हो रही है ना, ये अभी तो जिस दिन ये वोट डाल के मुझे जिता देंगे उस दिन मेरी शादी होगी। तो मुझे आप 1-2 महीने का हनीमून का टाइम ही दोगे और उसके बाद है फ्री फॉर ऑल, उसके बाद पक्की शादी हो गई। फिर उसके बाद मेरा आपका संबंध व्यक्तिगत होगा, जिसमें आप 24 घंटे में किसी भी समय मेरे साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम या मुसीबत को ला करके पेश कर। नमस्कार नमस्कार करते, तो मेरी पत्नी मुझे कहती ये क्या हो गया हमारे साथ। वैसे क्या हो गया? कहते पहले लोग हमें करते थे नमस्कार नमस्कार क्योंकि हमारी ख्वाब थी, और हम कर रहे हैं नमस्कार। ओ मैं कहा ऐसे है, अब हमारा ट्रैक हो गया चेंज। मैं कहा अब वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कुछ लोगों ने अफवाहें भी उड़ाई होंगी। फिर मेरे को ये भी समझ आ गया कि राजनीति में तो बहुत कुछ होता है। अच्छे भले व्यक्ति को ये उसकी पता नहीं उल्ट पुल्ट सीढ़ियाँ बना करके कुछ कर देते हैं उसका। तो मैंने कहा भी ये जो सीढ़ी बनाते हैं ना, इनसे बच के जाए। तो आ गया मैं पिछले दिनों प्याज टमाटर सब बढ़ गए। तो मेरी पत्नी मेरे पास आई, मुझे कहती तुम्हें अब ना हर महीने मुझे 4-5 हज़ार रुपये और देने पड़ेंगे, अगर टू मच। ठीक है, फिर नमक लगा के रोटी खाओ, साथ में अचार भी मंगा लेते, पंचरंगा अचार, थोड़ा सा अचार भी डाल लेना उसमें।
ये वोट पक्का हो गया। तो अगर आपने कच्चा वोट डालना है, वो नहीं, पक्का वोट डालना है। और आप जाओगे मुझे याद नहीं करना कि मैंने आपको ये बात लाई था, लेकिन ना पूरी टीम कर देंगे। वो जो बटन है ना, आवाज बहुत ऊंची आएगी। हमारे पास एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी, वो है नरेंद्र मोदी। हनीमून को बाद जो मर्जी करिए। इसलिए 5 मिनट तो जरूर लगाने हैं। और और जो हमारे खुश मिजाज सतीपाल की मेहता हमारे बीच में है, गाँव जोर से और मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आज परिवर्तन का युग है। अगर इस कांग्रेस का परिवर्तन नहीं करेंगे और बीजेपी को नहीं लाओगे तो इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। अगर इस देश का भला करना है उसके लिए आपका एक नौजवान साथी नरेंद्र मोदी आपके लिए जनता आपसे एक ही आश्वासन चाहती है कि चोपड़ा जी आप जीतने के बाद करनाल छोड़ के कहीं और ना चले जाओ। और हम नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में ऐसा मौका है, एक बार जोर लगाकर मोदी साहब की सरकार बना दो। दूसरी बात में कैसे कभी क्या कहा, बच्चों को पढ़ा दिया। कहाँ पढ़ा दिया? तो जी 6 कोर्स स्कूल में। और सबसे बड़ी बात हमारे, देखो मैं यहाँ सारे कर रहा हूँ, हमारे यूथ जो हमारे युवा लड़के हैं इनके डॉले रखे हैं। और तुम लोग तो और कुछ नहीं, और तुम लोग तो और कुछ नहीं, इन लोग अपने छोटा सा कैंप लगा के अगर सिखाना होता है एमपी
तो वो छोटा सा कैंप बना के इनको बॉक्सिंग, इनको कुश्ती, इनको खो खो की ओलंपिक की टीमों में ये जा सकते हैं। हमारे हरियाणा के पहलवानों ने अब तक गोल्ड मेडल आया ना, तो ये लड़के भी कम नहीं है सारे। मैं जितने लड़के देखे ना, एक से एक बढ़ के देखा है। और इनको बस एक ही शौक है, मोटरसाइकिल के ऊपर चलाना हो, खड़े हो। अश्विनी कुमार MP नंबर 10। लेकिन आपको रहना जरूरी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी गांव हैं उनका चक्कर लगाऊंगा। और मैं पहले बता दूंगा फोन करके, और चौपाल में आकर के बैठूंगा आपके साथ। एक बार याद रखना, वो जो डब्बा है ना डब्बा, उसके ऊपर खून का निशान होगा और साथ में बटन। जब आप बटन दबाओगे ना, आवाज आएगी, तो उसको अधूरा नहीं छोड़ना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के दाहिने हाथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के अग्रदूत श्री अश्विनी जी चोपड़ा को विजय का प्रतीक तलवार भेंट करते हुए प्रवीण गोयल जी पिंकू। और जहाँ तक सवाल है मेरा, मैं तो मोदी जी का एक दूत हूँ। इसलिए आज हमें बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हमें यहाँ से अश्विनी मीना जी जैसा उम्मीदवार यहाँ पर मिला है। अश्विनी मीना जी पंजाब केसरी अखबार के मालिक हैं, ऊपर उनके रसूख हैं। और एक बात समझ लीजिए, अश्विनी मीना जब चुना जाएगा, तो करनाल की दशा बिल्कुल बदल जाएगी। सबसे ज्यादा विकास के काम यहाँ पर होंगे, क्योंकि अश्विनी मीना जी की पहुंच हर किसी के पास। इन शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं दिल्ली से यहाँ पर आकर कि अश्विनी मीना जी को भारी मतों से विजयी बनाना। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं, किंतु अब तक उन्होंने 200 से ज्यादा गांव पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं करनाल की जनता के बीच में रहूंगा, लगातार उनसे मिलता रहूंगा, विकास के काम करता रहूंगा और उनके सुख दुख का भागी रहूंगा। जय हिंद। देख रहा हूँ कि मोदी जी वोट ले रहे हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री देश का
जब बनेंगे वो, तो उनकी मेजॉरिटी जो होगी उसमें आपका भी नुमाइंदा शामिल होगा।